आज हम जिस विषय के ऊपर पढ़ेंगे वो है उपभोक्ता संतुलन से संबंधित उपयोगिता विश्लेषण। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि उपयोगिता क्या है। किसी वस्तु की वह शक्ति जिसके द्वारा आवश्यकता की संतुष्टि होती है उसे उपयोगिता कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको प्यास लगी है और पानी के एक गिलास से आपकी प्यास संतुष्ट होती है। पानी के अंदर छिपी हुई वह शक्ति अथवा गुण जिससे आपकी प्यास संतुष्ट हुई उसे उपयोगिता कहा जाएगा। तो उपयोगिता को मापने की इकाई यूटिल है और यूटिल शब्द का प्रयोग उपयोगिता को मापने के लिए सबसे पहले फिशर ने किया था। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा भी समझते हैं। मान लीजिए आप चाय के शौकीन हैं और चाय के एक प्याले से आपको 10 यूटिल के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। आपका मित्र जो चाय का शौकीन नहीं है उसे चाय के एक प्याले से 5 यूटिल के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। तो आपको आपके मित्र की तुलना में प्राप्त होने वाली उपयोगिता अर्थात 10 यूटिल होगी और आपके मित्र की तुलना में दुगनी उपयोगिता प्राप्त होगी। अब हम जानते हैं कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता के बारे में। तो सबसे पहले कुल उपयोगिता किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता की इकाइयों के जोड़ को कुल उपयोगिता कहा जाता है और इसे ज्ञात करने का समीकरण है टोटल यूटिलिटी दैट इज इक्वल टू इज द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ एक्स क्वांटिटी। यहाँ पे टोटल यूटिलिटी अर्थात कुल उपयोगिता बराबर है QX अर्थात एक्स वस्तु की इकाइयों का फंक्शन के बराबर। इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। मान लीजिए आप 10 संतरे खाते हैं और 10 संतरों से प्राप्त कुल जो मात्रा के रूप में आपको उपयोगिता प्राप्त होगी वह कुल उपयोगिता का उदाहरण होगी। अब बात करते हैं सीमांत उपयोगिता के बारे में। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहा जाता है और सीमांत उपयोगिता को ज्ञात करने का समीकरण है MU बराबर है चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। अर्थात सीमांत उपयोगिता बराबर है कुल उपयोगिता में परिवर्तन डिवाइड बाय मात्रा में परिवर्तन। तो आइए इसे भी एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। मान लीजिए एक रोटी खाने से आपको 15 इकाइयां उपयोगिता प्राप्त होती है और दूसरी रोटी खाने से 10 इकाइयां उपयोगिता प्राप्त होती है। दोनों रोटियां खाने से जो आपको कुल उपयोगिता प्राप्त हुई वो 25 इकाइयों के बराबर होगी। यदि हम 25 में से दूसरी रोटी की जो उपयोगिता 10 इकाइयों के बराबर प्राप्त हुई है उसे घटा दें तो हमारे पास जो बचेगा वो होगा 15 इकाइयां उपयोगिता। तो ये 15 इकाइयां उपयोगिता सीमांत उपयोगिता का उदाहरण होगा। अब सीमांत उपयोगिता 3 प्रकार की हो सकती है।
या तो ये धनात्मक होगी, या शून्य होगी, या ऋणात्मक होगी। तो धनात्मक सीमांत उपयोगिता से हमारा क्या अभिप्राय होगा? धनात्मक सीमांत उपयोगिता से हमारा अभिप्राय यह है कि जब किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है, तो उसे इसकी इन इकाइयों की सीमांत उपयोगिता धनात्मक कहलाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक रोटी खाने से आपको 8 इकाई उपयोगिता प्राप्त होती है और दूसरी रोटी खाने से 6 इकाई उपयोगिता प्राप्त होती है। तो दोनों रोटियों से प्राप्त उपयोगिता 14 इकाइयों के बराबर होगी। तो इसे धनात्मक सीमांत उपयोगिता कहा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं शून्य सीमांत उपयोगिता। शून्य सीमांत उपयोगिता से हमारा अभिप्राय जब किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में कोई परिवर्तन ना आए, तो उसे शून्य सीमांत उपयोगिता कहा जाएगा। इसे भी एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। मान लीजिए एक उपभोक्ता को किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वह पहले से ही उस वस्तु की इकाइयों के उपभोग से तृप्त हो चुका है। उदाहरण के लिए यदि एक उपभोक्ता 4 रोटी खाने के पश्चात जबरदस्ती 5वीं रोटी खाता है, कंज्यूम करता है, तो उसे 5वीं रोटी से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता शून्य के बराबर होगी, क्योंकि वह पहले से ही 4 रोटी खाने के बाद तृप्ति प्राप्त कर चुका है और इस स्थिति को पॉइंट ऑफ सैचुरेशन भी कहा जाता है। अब बात करते हैं ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता के बारे में। ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता से हमारा अभिप्राय किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करने से जब कुल उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, तो उसे ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक उपभोक्ता 5 रोटी खाने के पश्चात 6ठी रोटी को भी कंज्यूम करता है, उसका उपभोग करता है, तो ऐसी स्थिति में उसे 6ठी रोटी से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होगी और इस स्थिति में जो कुल उपयोगिता है वो भी घटना प्रारंभ हो जाएगी। तो आइए अब हम बात करते हैं कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में संबंध के बारे में। जैसा कि इस चार्ट में टेबल में दिखाया गया है, यहाँ पे वस्तु की मात्रा को मापा गया है, कुल उपयोगिता को दर्शाया गया है, सीमांत उपयोगिता को दर्शाया गया है और बाद में इन तीनों स्थितियों का वर्णन किया गया है। किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपयोग करने से कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है। जैसा कि देखिए तीसरी इकाई तक जब कुल उपयोगिता 20 इकाइयां हैं, तो सीमांत उपयोगिता कम होकर 2 इकाइयों के बराबर रह गई है। कहने का यह अभिप्राय है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग किया जाता है, कुल उपयोगिता तो बढ़ती है, लेकिन सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। सीमांत उपयोगिता पहले 8 इकाइयां थी, फिर 6 इकाइयां रह गई, फिर 4, फिर उसके बाद 2 इकाइयों के बराबर रह गई। इसके पश्चात यदि हम 5वीं इकाई पे देखें तो कुल उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं है, अर्थात तीसरी इकाई पे जब कुल उपयोगिता
20 इकाइयों के बराबर थी, तो चौथी इकाई पे भी यह 20 इकाइयों के बराबर ही रहेगी और सीमांत उपयोगिता 0 के बराबर होगी। अब इसी तरह से छठी इकाई के ऊपर जब कुल उपयोगिता कम होकर 18 इकाइयां रह जाती है, तो सीमांत उपयोगिता 18 माइनस 20 बराबर है -2 के बराबर होगी, अर्थात सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होगी। इसी को हम डायग्राम ए और डायग्राम बी के द्वारा भी देख सकते हैं। डायग्राम ए में OX के ऊपर मात्रा को और OY के ऊपर कुल उपयोगिता को मापा गया है। डायग्राम ए में जैसे जैसे अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग किया जाता है, वैसे वैसे TU कुल उपयोगिता वक्र ऊपर की ओर उठना प्रारंभ करता है और पॉइंट G पर जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है, तो उसके पश्चात कुल उपयोगिता वक्र TU नीचे की ओर गिरना प्रारंभ करना शुरू कर देता है। यह G के बाद की स्थिति है। अब यदि हम डायग्राम बी को देखें, तो इस डायग्राम में OX के ऊपर मात्रा को और OY के ऊपर जो है मार्जिनलिटी अर्थात सीमांत उपयोगिता को दर्शाया गया है। इस रेखा चित्र के अंदर MU कर्व सीमांत उपयोगिता वक्र है, जिसका ढलान बाएं से दाएं नीचे की ओर है और यह कर्व यह दर्शाता है कि कुल उपयोगिता के बढ़ने पर सीमांत उपयोगिता गिरना प्रारंभ कर देती है और यदि हम देखें तो 5वीं इकाई के ऊपर जब कुल उपयोगिता पॉइंट G पर अधिकतम है, तब सीमांत उपयोगिता 0 है, अर्थात 0 मार्जिनल यूटिलिटी है, जिसे एक एरो के द्वारा भी दिखाया गया है। इसी पॉइंट के ऊपर 5वीं इकाई पर 5वीं इकाई के ऊपर उपभोक्ता जो है वो उसका तृप्ति बिंदु है। इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ सैचुरेशन भी कहा जाता है। तो अंत में हम इस उपभोक्ता संतुलन से संबंधित उपयोगिता विश्लेषण के बारे में यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कुल उपयोगिता के बढ़ने पर सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। इसी के साथ धन्यवाद।